पाकिस्तान इंडिया मैच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो पाकिस्तान के हक में नहीं थी। हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ बैटिंग की वजह से मैच हार गए या सिर्फ बॉलिंग की वजह से मैच हार गए या सिर्फ फील्डिंग की वजह से मैच हारे, बल्कि मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैच जब स्टार्ट होता है तो बॉलिंग सिर्फ इसलिए चूज़ की गई थी कि पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस था कि हमारे बॉलर्स को जल्दी विकेट्स मिलती हैं और टारगेट कम होगा ताकि चेज़ करने में आसानी होगी। लेकिन मैच शुरू होने के बाद पहला ओवर शाहीन ने अच्छा करवाया। दूसरा ओवर नसीम शाह का था और नसीम की पहली ही बॉल पर शुभमन गिल का कैच मिल रहा था। हाँ, कैच थोड़ा मुश्किल था लेकिन शाहीन शाह पकड़ नहीं पाए और कैच तो मिस हुआ ही, लेकिन शाहीन की 2 फिंगर्स भी इंजर्ड हो गई, वो भी उस हाथ की जिस हाथ से वो बॉल फेंकते हैं। और सिर्फ 3 ही ओवर शाहीन करवा पाए और शाहीन अपनी इंजरी की वजह से ज़रा रेस्ट पर चले गए। और इंडिया ने भी काफ़ी तेज़ बैटिंग की, लेकिन पहले ही दिन में 3 कैच मिस हुए, एक रोहित शर्मा का और 2 कैच शुभमन गिल के मिस हुए। रोहित शर्मा वाला कैच भी ज़रा मुश्किल था। शुभमन गिल वाला एक कैच तो आसान था, लेकिन दूसरा कैच शाहीन शाह वाला थोड़ा मुश्किल था। और बारिश के चांसेस होने की वजह से इंडिया ने बहुत तेज़ और अच्छी बैटिंग की। और जब पाकिस्तान को विकेट्स मिलना शुरू हुई, जैसे शादाब ने रोहित की विकेट निकाली और अगले ही ओवर में शाहीन शाह ने शुभमन गिल की विकेट निकाली, और हमारे बॉलर्स भी रिदम में आ गए थे। हमारे बॉलर डोमिनेट कर रहे थे, इंडिया पर प्रेशर बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आगे भी हमें विकेटें मिलने वाली थी। और ऐसा होता भी है पाकिस्तान के साथ कि जब विकेटें मिलना शुरू होती हैं तो दूसरे या तीसरे ओवर बाद फिर एक विकेट मिल जाती है। लेकिन हाफ मैच होने के बाद बारिश हो जाती है और इंडिया पूरे एक दिन बाद दोबारा मैदान में उतरता है। उनका सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाता है और अच्छी खासी एक दिन की रेस्ट मिलती है। और दूसरे रिजर्व डे में कोहली का भी एक कैच मिस हुआ। ये तो थे फील्डिंग इश्यूज़। और दूसरे दिन जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ वो ये था कि हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए और इंजरी की वजह से अपने 5 ओवर नहीं करवा पाए। और वो 5 ओवर इफ्तिखार अहमद ने किए, जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर समझे जाते हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। और वो 5 ओवर रऊफ की बजाय इफ्तिखार अहमद ने करवाए, जिसपे काफ़ी स्कोर पड़ा और काफ़ी सिक्सेस भी लगे। और इसके अलावा लास्ट में नसीम शाह अपना ओवर नहीं करवा पाए, उसकी बॉल्स भी इफ्तिखार अहमद ने की। मेन बॉलर इंजर्ड हो गए और जिस टाइम पर उन बॉलर्स की बॉल चाहिए थी उस टाइम वो रेस्ट पर चले गए, बिकॉज रेस्ट की ज़रूरत भी थी। और जब जिस बॉलर का ओवर चाहिए होता है उस टाइम ना मिले तो स्कोर बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट 299 भी हो जाता तो शायद हमारे बैटर्स प्रेशर थोड़ा कम लेते और डर भी शायद कम होता उनका। लेकिन टारगेट 350 प्लस था और ये एक ह्यूज टारगेट था। और मेन पॉइंट जो सबने नोट किया होगा कि इंडियन बॉलर्स को इतना स्विंग क्यों मिल रहा था, उसकी मेन रीज़न ये थी कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल कर रहे थे तब ह्यूमिडिटी लेवल नॉर्मल था, लेकिन इंडियन बॉलर्स के टाइम ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ चुका था। काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी लेवल होने की वजह से हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर्स को भी स्विंग मिल रहा था और पाकिस्तानी बैटर्स पर ऑलरेडी बड़े टारगेट का प्रेशर भी था। और वो अपनी प्लानिंग के साथ चल रहे थे कि विकेट को रोक लिया जाए ताकि सेट होने के बाद बाउंड्रीज निकाली जाएं। लेकिन इतना ज़्यादा स्विंग कि बैटर्स को सेट होने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बॉल थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी और हर चीज़ इंडिया की फेवर में ही जा रही थी। और इस सब में 50% हाथ तो सिर्फ जय शाह का ही है और बाकी 50% हम अपने प्लेयर्स पे लेते हैं। और मेन पॉइंट ये है कि लास्ट 3 मंथ से पाकिस्तान कोई मैच नहीं हारा था और अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमें मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मज़ीद मोटिवेट होने की ज़रूरत है ताकि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकें, चाहे वो बॉलर्स हों, फील्डर हों या बैटर्स हों। और बैटर्स को अपने अंदर से डर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन भाई, जब इतनी ज़्यादा स्विंग वाली बॉल आ रही हो तो बड़े बड़े बैटर्स भी परेशान हो जाते हैं कि ये कैसी बॉल आ रही है। पाकिस्तान के 128 पर 8 आउट हो गए और ये ऑल आउट ही कंसिडर होगा, क्योंकि हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी की वजह से अपनी बैटिंग भी नहीं कर सके। और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में नसीम और हारिस की जगह जमान खान और वसीम जूनियर को स्क्वाड में ऐड किया जाए। और हमें चाहिए कि अपने प्लेयर्स का साथ देते रहें, क्योंकि यही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमें बड़े बड़े मैच भी जितवाए हैं और बहुत हार्ड सिचुएशन से निकाला भी है। और अगर इतना बुरा मैच आ भी गया है तो इंशाल्लाह अच्छे मैचेस भी आगे आने वाले हैं। सो बी होपफुल। मज़ीद क्रिकेट अपडेट के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें।